जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं डीआई फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारा सा परिवार जीएस हब सिविल सर्विसेज में। तो आइए, आज के इस क्लास में हम आपको सिखलाने वाले हैं पाई चार्ट संबंधित प्रश्न, यानी वृत्त आलेख। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे और लिखावट ऐसा होना चाहिए, लिखावट ऐसा होना चाहिए कि अगला आपका लिखा हुआ चीज समझ सके। क्योंकि आप आंसर राइटिंग करते होंगे तो वहां पे एक चीज तो गौर कर किए होंगे कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, यानी कोई भी चीज लिखते हैं, तो अपने लिखित माध्यम से किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं। तो सोच के देखिए, दूसरा व्यक्ति जो चेक करने वाला है, जितना आपका अच्छे तरीके से लिखावट को वह समझेगा, उतना ही ज्यादा मार्क्स देगा, यानी फुल मार्क्स आपको देगा। वो काटेगा नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसमें स्टेप मार्किंग भी होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखावट पर ध्यान देंगे। अब हम लोग लिखने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम ऐसे ही शॉर्टकट में बना देते थे। अब क्या करेंगे कि लिखने का भी प्रयास करेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं ताकि अगला अच्छे से समझ सके, यानी जो हमारा चेक करने वाले हैं वह अच्छे तरीके से समझ सके और फुल मार्क्स दे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि दिए गए वृत्त चित्र में किसी शहर की जनसंख्या का वितरण दिखाया गया। इसके आधार पर मुसलमानों की संख्या बताएं यदि जनसंख्या 18 लाख हो। यानी कुल जनसंख्या जो है वह कितना है, तो 18 लाख है। किसको किसको मिला करके, तो हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य। यहाँ पे इस पर गौर करेंगे तो इससे पिछले क्लास में हमने यह सिखलाया था कि ये जो है आपका एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है। इस वृत्त का जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। और यही चीज परसेंटेज वैल्यू में पूछा जाए तो 100% होता है। ये चीज तो बताया गया था, एक रोटी बना करके बताया गया था, मम्मी के हाथ के गरम गरम रोटी, है ना। तो यह अपने आप में क्या है, प्रतिशत में 100% है और डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है। तो आइए इसी पर हम लोग क्या करेंगे कि आगे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि माना कि क्या चीज निकालना है, मुसलमानों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हल यानी सॉल्यूशन लिखते हैं। माना कि मुसलमानों की संख्या बराबर एक्स। माना कि मुसलमानों की संख्या बराबर कितना, तो एक्स मान लिए। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न से प्रश्न से क्या क्या दिया गया, तो कुल जनसंख्या दिया गया, ठीक है। यानी ए बराबर क्या, कुल जनसंख्या 18 लाख, 18 लाख कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद हमें पता है आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि मुसलमान की जनसंख्या जो है वह डिग्री में 120 डिग्री है। यानी थीटा, थीटा बराबर 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री, जो कि मुसलमानों की संख्या है, ठीक। अब आगे देखिए, सूत्र से, कौन सा सूत्र, तो केंद्रीय कोण के सूत्र से। केंद्रीय कोण, तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण के सूत्र से। केंद्रीय कोण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए, केंद्रीय कोण का जो सूत्र होता है वह होता है
थीटा बराबर 360 डिग्री बटा में ए गुना एक्स। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि कोई भी एक चीज निकालना हो, कोई भी एक चीज निकालना हो तो उसमें आपको क्या करना है कि दिया हुआ रहेगा दो चीज। जैसे मान चलिए थीटा का वैल्यू निकालना है तो ए और एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यदि ए का वैल्यू निकालना है तो थीटा और एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यदि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो थीटा और ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि आखिर थीटा क्या है, ए क्या है और एक्स क्या है। ये सभी चीज आप समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए, थीटा जो है वह मुसलमानों की संख्या डिग्री में है, ये चीज है। ठीक, ए का वैल्यू क्या है तो ए जो है वह आपका कुल जनसंख्या है। और हमसे क्या पूछा गया जिसको हमने एक्स माना था कि मुसलमानों की संख्या एक्स, यानी एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब थीटा की जगह क्या करेंगे 120 डिग्री लिखेंगे बराबर 360 डिग्री अपने जगह पर है। इसमें हमें किससे तुलना करना है तो कुल जनसंख्या से, यानी 18 लाख और गुना एक्स। इसको काटिएगा तो यह 3 बार में कट जाएगा। 120 से 360 3 बार में, और 3 से 3 छक 18 6 बार में। 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 6 लाख। ये एक्स बराबर 6 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः मुसलमानों की कुल जनसंख्या 6 लाख है। अतः मुसलमानों की कुल जनसंख्या कितना है तो 6 लाख है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए, देखिए संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है तो देखिए यहाँ पे ये है आपका क्या कि एक पाई चार्ट है। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि यह आपका छूटा हुआ है, छूटा हुआ नहीं यानी दिख नहीं रहा, तो उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, यह है आपका 55 डिग्री। ठीक है, यह है 90 डिग्री। दिख नहीं रहा है ना, एक हो गया 90, एक हो गया 55, एक हो गया 80, एक 65 है, एक कितना है, एक जो है 70 डिग्री। 70 डिग्री देखिए, देखिए ये वाला है आपका 70 डिग्री। 70 डिग्री, 70 डिग्री। ये 80 डिग्री दिख रहा है, यह आपका 55 है, 55 डिग्री। यह है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। और यह है 65 डिग्री। सभी को जोड़िएगा तो 360 डिग्री आना चाहिए। जोड़ करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 5 5 10 के जीरो, हासिल 1, 8 7 15, 15 5 20, 20 आ 6 26, 26 और 9 35 आ 1 36, 360 डिग्री।
बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह मीटा हुआ था इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे किया गया है, हम लोगों से पूछा गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, कौन से, ठीक है, यानी किस में। तो यहाँ पे देखिएगा कि 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो किस में प्राप्त किए हैं। तो देखिए, यहां से हम क्या करते हैं कि अंक जो है टोटल, वो हमारा क्या, एक्स का वैल्यू होगा। केंद्रीय कोण से यदि हम बनाते हैं, केंद्रीय कोण के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो किस सब्जेक्ट में 105 अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। तो हम यहां से निकालते हैं केंद्रीय कोण के सूत्र से, केंद्रीय कोण के सूत्र से। केंद्रीय कोण के सूत्र, केंद्रीय कोण के सूत्र से। केंद्रीय कोण का सूत्र क्या होता है, यह होता है थीटा बराबर 360 डिग्री अपॉन ए गुना एक्स। इसमें हम लोगों से एक्स का वैल्यू पूछा गया है कि कौन से कोण में 105 अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। देखिए, कुल जो संख्या है वह कितना है, यानी कुल अंक जो है संख्या में कितना है, तो 540। तो 540 हमें क्या मानना है, ए बराबर, ए बराबर यानी ए के जगह हमें 540 रखना है। 540 रखिएगा यहाँ पे। देखिए, थीटा के जगह यहां से रखते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर 360 बटा में 540 गुना एक्स। यदि एक्स का वैल्यू यहां से 105 डिग्री यानी 105 अंक के बराबर आ गया, तो समझिए कि आपका यही आंसर होगा, यानी गणित। देखिएगा यहाँ, 9 चौके 36, 9 छक 54, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 45 बार में, 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5, 4 तिहाई 12, 1 13, 135 अंक आया। 135 अंक आया, अर्थात 90 डिग्री वाला नहीं, 90 डिग्री वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, काट करके तो इतना आएगा ही। अगर एक चीज आप देख रहे हैं तो काट करके यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख करके देखते हैं हम 65 डिग्री, तो 65 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। 80 रख करके देखिए, 80 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो। अब 70 रखिए, 70 यदि हम रखते हैं यहाँ पे 70, तो 2 से 35 बार में, और 35 गुना 3 होता है 105, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 35 गुना 3, यानी 105 अंक। तो किस में आया, कौन सा रखने पर, तो 70 डिग्री वाला, यानी हिंदी। तो यहाँ पे बोला गया कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हिंदी विषय में, हिंदी विषय में 105 अंक, 105 अंक प्राप्त हुए, 105 अंक प्राप्त हुए। कहाँ, तो हिंदी विषय में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि यह आज के इस क्लास में नया बोर्ड है, ठीक है, नया कैमरा है, नया सेटअप है। पहली बार हम क्लास ले रहे हैं यहाँ से, यानी रूम में से। बाकी बाद इससे पहले जो भी हम डाले हैं वो सब कोचिंग पर से डाले हैं। तो यह दूसरी कंपनी है, तो थोड़ा सा इसमें लग रहा है, कभी मिट रहा है, कभी फिर हो जाएगा हाथ फ्रेश, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हो सकता है क्या कीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा क्या कीजिए, लिख रहे हैं, मिट जा रहा है ना, लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे, बोला गया कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गणित का क्या 90 डिग्री है, सामाजिक विज्ञान का 65 डिग्री है, विज्ञान का 80 डिग्री है, हिंदी का 70 डिग्री है और अंग्रेजी का 55 डिग्री है। तो टोटल विद्या यानी टोटल जो अंक था वह कितना था, तो 540, ठीक है, 540। तो ये जो है केंद्रीय कोण से यदि हम बनाते हैं, केंद्रीय कोण के फॉर्मूला से, यानी सेंट्रल एंगल के फॉर्मूला से बनाते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा में ए गुना एक्स। थीटा क्या होता है, तो कोण को दर्शाता है, जो कि हम कोण यहां से लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। इसका 360 डिग्री ऊपर, और जिससे कंपेरिजन करना है, तो कंपेरिजन किससे करना है, तो टोटल अंक से। तो टोटल अंक को हम नीचे लिखते हैं, यानी 540, और गुना यहाँ पे निकालना है जिसका वैल्यू, यानी 105 अंक किससे प्राप्त होगा, तो एक्स का वैल्यू जिससे भी, यानी जो भी कोण रखने के बाद, इसमें से जिस भी कोण को रखने के बाद यदि हमारा अंक 105 डिग्री आ गया, सॉरी 105 अंक आ गया, वही हमारा डिग्री में आंसर होगा। यहाँ पे 70 डिग्री हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो 70 डिग्री किसके लिए है, तो हिंदी के लिए है। तो अतः हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त हुए, यानी इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आगे आप लोग का क्वेश्चन होगा, देखिए उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हिंदी में तो यहाँ पे आप देख लिए कितना अंक प्राप्त किया, तो 105 अंक प्राप्त किया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिया हुआ नहीं है, 105 अंक किस में प्राप्त किया, तो हिंदी में प्राप्त किया, ठीक है। ये चीज तो निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखिएगा, अ, केंद्रीय कोण रहने देते हैं इतना, केंद्रीय कोण के सूत्र से। तो यहाँ पे हम गणित का निकालते हैं, किसका, गणित का। गणित में कुल प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बराबर एक्स मान, क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। देखिएगा कि गणित में कितना है, तो देखिए गणित में कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा के जगह रखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक कलर दिख रहा है, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा में 540 टोटल अंक है, और गुना में एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए काटिएगा इसको, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौके 36, या 18 दूनी 36, 18 तिहाई 24, दो से काटेंगे 45 बार में, 45 गुना 3 करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 45 गुना 3, 5 तिये 15 के 5, 4 तिये 12 13, 135 अंक। 135 अंक किसमें प्राप्त हुआ, गणित में हुआ, ठीक है। गणित में 135 अंक प्राप्त हुआ। अतः अतः या फिर अतः हमें ज्ञात हुआ, अतः हमें ज्ञात हुआ कि गणित में हिंदी से, हिंदी से कितना, तो गणित में देखिए गणित में ज्यादा है, यानी 135 अंक है, और हिंदी में अभी हम जस्ट निकाले हैं 105, 105 अंक, माइनस कर दीजिए, तो कितना, 30 अंक। अतः हमें ज्ञात हुआ कि गणित में हिंदी से 135 माइनस 105 अर्थात 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए, ठीक है।
तो दोनों चीज इसमें दोनों निकालना पड़ेगा। जैसे माने चलिए कि जो हिंदी में आप निकालें, ठीक, इसके बाद गणित में आपको निकालना है, तो दोनों चीज को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज निकालना होता है। यहाँ पे जगह के अभाव में हम क्या किए कि थोड़ा सा इसको क्या किए, जब पीछे तो हम हिंदी का ही निकाले थे, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इससे पहले वाला हिंदी का हो गया, ये वाला आपका गणित का हो गया, और दोनों में हम देखे क्या कि गणित में 135 अंक प्राप्त हुआ, जबकि हिंदी में 105 अंक प्राप्त हुआ। तो गणित में हिंदी से कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ, तो दोनों के बीच जो अंतर होगा उतना ही अधिक होगा या कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक विज्ञान और गणित में देखिए यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण के सूत्र से थीटा बराबर 360 डिग्री बटा में ए और गुना एक्स, यहां से हम निकालते हैं सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक। इधर आ जाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाना है। देखिएगा सामाजिक विज्ञान में कितना 65 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा में ए का वैल्यू कितना, तो 540 और गुना एक्स। काटिए इसको, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 से गुना कीजिए, तो 3 से इसमें गुना होगा, 2 से भाग हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 65 गुना 3, एक्स बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5, 18 19 अब बटा में 2, एक्स बराबर हो गया आपका 2 से 2 18, एक बचेगा 15, 2 7 14, एक बचेगा दशमलव, 2 बचे 10, यानी 97.5 हो गया। ठीक है, 97.5 अंक किसमें प्राप्त हुआ, तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं, अगला देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान हो गया और गणित, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, तो अभी जस्ट इससे पहले आप निकालें, ये चीज मेन है क्या कि जो हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे आपको निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले आप समझ चुके हैं कि गणित में कितना अंक निकाले थे, तो गणित में आप निकाले थे कितना, 135 डिग्री, सॉरी 135 अंक, 135 अंक गणित में इससे पहले देखिएगा 135 अंक यहाँ पे निकाला गया था। देखिए, और हिंदी का क्या था, तो 105 अंक। अब यहाँ पे बोला गया कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, योग मतलब क्या, सम ऑफ नंबर, यानी जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, सामाजिक विज्ञान में कितना है, 97.5 प्लस 135, ये हो जाएगा आपका 5.7 5 12 के 2, 9 3 12 1 13 के 3, एक का एक 2, यानी 232.5 अंक इतना हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे बोला गया कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक, अंकों का योग। तो आगे हम देखते हैं कि विज्ञान, विज्ञान में प्राप्त किए गए
प्राप्त किए गए कुल अंक, कुल अंक बराबर किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? तो यही फार्मूला के अकॉर्डिंग, केंद्रीय कोण के फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिएगा कि विज्ञान में कितना है, इससे पहले देखिएगा कि विज्ञान में है आपका 80 डिग्री, है ना। 80 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा में 540 डिग्री 540 अंक गुना एक्स। इसको काटेंगे, यह 2 बार में कट जाता है, यह 3 बार में, है ना। 2 से काटेंगे तो 40 बार में, 40 दिया 120, यानी एक्स बराबर 40 गुना 3 अर्थात 120 अंक। 120 अंक कहाँ प्राप्त हुआ? तो विज्ञान सब्जेक्ट में हुआ, ठीक है। इसका बाद हिंदी में, तो हिंदी में आप तो देख चुके हैं कि 105 अंक प्राप्त हुआ है। ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम बतला रहे हैं, ये सभी चीज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हम निकाले थे, तो 105 अंक जो था वह हिंदी का था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विज्ञान और हिंदी में कुल प्राप्त अंक, तो हम यहाँ पे विज्ञान प्लस हिंदी कर देते हैं। ये कितना? तो विज्ञान में 120 और हिंदी में 105, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो जाए, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक। 225 अंक, टोटल कितना हो गया? 225 अंक हो गया। अब हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया? हम लोगों से पूछा गया कि यह बताइए कि अंकों के योग से कितना अधिक है, अर्थात सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर जो होगा कहीं अधिक होगा। 232.5 था क्या? सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग, और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या है? 225 है। 225 दशमलव यहाँ पे जीरो डाल देंगे, घटा देते हैं 5, 12 में से 5 घटेगा 7, 2 में से 2 जीरो, 2 में से 2 जीरो, यानी 7.5 अंक, अर्थात 7.5 अंक अधिक अधिक है। यहाँ पे पूरा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इधर उधर नहीं लिखना है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी आपको लिखना होगा क्या, कि अतः सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक सामाजिक विज्ञान विज्ञान और हिंदी में कुल प्राप्त अंक से कितना अधिक है? तो 7.5 अंक अधिक है, यानी इस प्रकार आपको लिखना होता है, ठीक। बाकी बात आज आवाज वगैरह ये सब कमेंट में है, कमेंट कीजिएगा कि कैसा आवाज आप लोगों के सामने जा रहा है, क्योंकि यह फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है इस बोर्ड पर, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि यह आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो से प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा इसका सिस्टम जो है नया नया है, तो आवाज कैसा है, इसके बाद क्या है कि आपको ये भी बताना है समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।